इंडिया के दक्षिण छोर पर एक शहर है जिसका नाम है थिरुवनांतपुरम। यह शहर अपनी जीवंत संस्कृति और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। यहीं चहल पहल भरी सड़कों और शांत समुद्र तटों के बीच एक मंदिर है। यह भव्य पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर एक अद्भुत वास्तुकला का नमूना है। इसके विशाल गोपुरम यानी मंदिर के टावर आसमान को छूते हैं। मंदिर एक रहस्य समेटे हुए है जो सदियों से बंद है। यह एक खजाना घर भी है। मंदिर अपने खजानों का एक मूक रक्षक बना हुआ है जो समय के साथ अपने सीक्रेटों को उजागर करने की सिंबलशाह कर रहा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास उसकी वास्तुकला जितना ही आकर्षक है। इस मंदिर का उल्लेख 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। आज का मंदिर सदियों के निर्माण और जीर्णोद्धार का परिणाम है। त्रावणकोर शाही परिवार ने मंदिर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य का धन देवता को समर्पित कर दिया। सदियों से मंदिर अकल्पनीय खजानों का भंडार बन गया। सोना, हीरे, कीमती पत्थर और प्राचीन कलाकृतियां मंदिर के तहखानों में रखी जाती थीं। उन्हें देवता को उपहार के रूप में अर्पित किया जाता था। किंगों का मानना था कि मंदिर का धन भगवान पद्मनाभ का है। वे इस दिव्य खजाने के मात्र संरक्षक थे। उन्होंने अपने शासन के केंद्र में इसी विश्वास के साथ अपने राज्य पर शासन किया। इस गहरी जड़ें जमा चुकी आस्था के कारण मंदिर के तहखानों में अपार धन जमा हो गया। यह एक ऐसा धन है जिसने पीढ़ियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। ये खजाने केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, वे एक राज्य की डेवोटीज के प्रतीक हैं। वे त्रावणकोर रूलर्सों और उनके देवता के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध का रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक संस्थान नहीं है, यह एक गौरवशाली अतीत का जीवंत प्रमाण है। यह किंगों और उनके अटूट विश्वास की फुसफुसाहट से गूंजता है। 2011 में दुनिया ने आश्चर्य से देखा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भीतर गुप्त तहखानों को खोलने का आदेश दिया। यह आदेश एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया था। इसका उद्देश्य मंदिर की संपत्ति का आकलन करना और उसके उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना था। इसके बाद जो हुआ वह असाधारण से कम नहीं था। ऐसे एफ नाम के 6 तहखानों को एक एक करके खोला गया। हर तिजोरी में कल्पना से परे खजाने का पता चला। सोने के सिक्के, चमचमाते हीरे, कीमती रत्न और प्राचीन मूर्तियां अंदर रखी हुई थीं। कुछ तो समय जितने ही पुराने थे। धन की विशाल मात्रा चौंका देने वाली थी। इसने सभी को अवाक कर दिया। तहखानों में सदियों से जमा धन का पता चला। विभिन्न युगों और किंगडमों के सोने के सिक्कों से भरी बोरियां थीं। हीरे और अन्य कीमती स्टोन्सों से जड़े आभूषण उत्तम क्राफ्ट्समैनशिप कौशल को दर्शाते हैं। शुद्ध सोने से बनी और जेम्सों से सजी प्राचीन मूर्तियां बीते युग की समृद्धि का प्रमाण थीं। इस खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक संस्थान बन गया। लेकिन धन के चकाचौंध भरे प्रदर्शन के बीच एक तिजोरी बंद रही, तिजोरी बी। भाग 4, सीक्रेटों का कक्ष, गेट बी। यह मंदिर के अंदर गहराई में छिपा हुआ है। इसका प्रवेश द्वार लोहे के दरवाजे से सील है। कहा जाता है कि इसे जादुई तरीके से सील कर दिया गया है। किंवदंतियों का कहना है कि इसे केवल एक विशेष मंत्र का जाप करके ही खोला जा सकता है। गेट बी के बारे में प्लेसीय किंवदंतियां व्याप्त हैं। कुछ का मानना है कि इसमें सबसे मूल्यवान खजाने हैं। दूसरों का कहना है कि इसमें अपार शक्ति की सीक्रेटमय वस्तुएं हैं। कहा जाता है कि गेट बी के दरवाजे की रखवाली स्नेक्स करते हैं। वे पौराणिक क्रीचर्स हैं। माना जाता है कि ये क्रीचर्स तिजोरी के सीक्रेटों के रक्षक हैं। गेट बी सिर्फ संभावित धन का कक्ष नहीं है, यह अज्ञात का प्रतीक है। यह उन सीक्रेटों का रिप्रेजेंट करता है जो मंदिर के हृदय में छिपे हुए हैं। भाग 5, कर्स और आपदाओं की विस्पर्स। अतीत में तिजोरी बी को खोलने के प्रयास अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1930 के दशक में खजाने की तलाश करने वालों के एक समूह ने तिजोरी में सेंध लगाने की कोशिश की थी। उनका सामना जहरीले नागों के झुंड से हुआ।
उन्हें अपना प्रयास छोड़ना पड़ा। इस घटना ने इस विश्वास को और मजबूत किया कि तिजोरी अलौकिक पावरों डोरवे असुरक्षित है। इस पहेली को और बढ़ाते हुए कुछ लोगों का मानना है कि 2011 में अन्य तहखानों को खोलने से अप्रत्याशित परिणाम हुए। प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं की खबरें आईं। कुछ लोगों ने इन घटनाओं के लिए मंदिर की पवित्र ऊर्जा में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना था कि यह देवता की नाराजगी का संकेत है। इन घटनाओं की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। उन्होंने इस विश्वास को हवा दी कि तिजोरी बी को खोला नहीं जाना चाहिए था। लोग अज्ञात को छेड़ने की समझ पर सवाल उठाने लगे। ये घटनाएं मंदिर की दीवारों के भीतर छिपी शक्ति की भयावह याद दिलाती हैं। जबकि इन घटनाओं को संयोग या प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन घटनाओं के समय और प्रकृति ने अलौकिक में विश्वास को कम करने के लिए बहुत कम किया है। तिजोरी बी का रहस्य समान रूप से मोहित और भयभीत करता रहता है। यह विश्वास की शक्ति और अनसुलझे सीक्रेटों के प्रमाण के रूप में खड़ा है।